जय श्री हरि। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने आपको एक ताकीद की थी पिछले वीडियो में, एक होमवर्क दिया था, एक इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या था वो? आपको अपने आप से प्रेम करना सीखना था। आपने सीखा या नहीं? मैं बहुत गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से स्वयं से प्रेम करने का प्रयास कर रही हूँ, पर मैं ये जानती हूँ ये बहुत 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 कठिन होता है, विशेषतः तब जब आपको यही नहीं पता होता है कि आप कौन है, क्योंकि जीवन भर की जो आपकी यात्रा है उसमें आप कौन है आप यही नहीं समझ सके। दूसरी चीज़ ये कि जो इस लाइफ स्कूल में आपके जो कोचेस भेजे गए हैं ना, जिनको आपने चुना है, इंस्ट्रक्टर्स को, ट्रेनर्स को, प्रशिक्षकों को, वो क्या करते हैं, वो आपको जो एफर्मेशन देते हैं वो तो ये देते हैं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, यू कैन नॉट बी लव्ड। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी फेस वैल्यू पर, उस एफर्मेशन की फेस वैल्यू पर ही इसको ले लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ स्कूल में ना जो पार्ट हमें दिया जाता है वो बिल्कुल ऑपोजिट परिस्थितियों के थ्रू दिया जाता है। मतलब जो हमें सीखना होता है ना उसकी ठीक उल्टी बात हमको बताई जाएगी। तो जब बार बार हमसे ये कहा जाता है ना कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, यू कैन नॉट बी लव्ड, तो बेसिकली सीखना हमको ये है कि मैं न केवल प्रेम लेने के योग्य हूँ बल्कि प्रेम देने के योग्य हूँ, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वभाव है, प्रेम ही मेरा स्रोत है, प्रेम ही मेरा अस्तित्व है, प्रेम ही मेरा लक्ष्य है। So this is one healing hack which can heal all the chakras. सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक एक एक चक्र की, आपके शरीर की एक एक कोशिका की हीलिंग, चिकित्सा, ये सेल्फ लव नाम का हैक कर सकता है। आप ही की नहीं, आपके आसपास के हर एक व्यक्ति की, पूरे विश्वमंडल की हीलिंग सेल्फ लव कर सकता है। क्योंकि जब आप सेल्फ को लव करना सीख जाते हैं, वास्तव में जिसे सेल्फ कहा जाता है, तब आप सबको प्रेम करना सीख जाते हैं। और इतना प्रेम आपके अंदर आने लगता है कि फिर आप अपने परसिक्यूटर्स को, अपने टॉर्मेंटर्स को, जिन्होंने आपके साथ केवल और केवल अब्यूज़ ही अब्यूज़ किया है, आप उनसे भी प्रेम करना सीख जाते हैं। एक यूनिवर्सल फॉर्म ले लेता है आपका प्रेम। सेल्फ लव इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। लेकिन पता है, पिछले वीडियो की जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो मेरे मन में उसकी एडिटिंग के थ्रू ये विचार बहुत ज़ोर से आया कि ये जितनी चीज़ें, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम सेल्फ लव कहकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसको यदि कोई ट्विस्टेड माइंडसेट का व्यक्ति जानेगा तो वो अपने ऊपर इसको डिस्टॉर्ट करके अप्लाई करेगा और अन्य लोगों पर भी उसी तरह से उसको प्रोजेक्ट करेगा, चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके, और वो सेल्फ लव को किसी और कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट को सेल्फ लव कह के जी रहा है। और ये कॉन्सेप्ट आजकल के संसार में, इस सभ्यता में तो भरमार है इसकी, मतलब इतना राइज पर है ये कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है नार्सिसिज्म। इसके विषय में मैंने 2-4 बार आपसे बातें की हैं। नार्सिसिस्ट संसार में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो सेल्फी ओरिएंटेड संसार है ना, जिसमें फॉलोअर्स, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की जो होड़ मची हुई है ना, इसके कारण नार्सिसिस्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि ये जो, जिसको कलयुग कहा जा रहा है ना, इसकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि सेल्फ से दूर करने वाला जितना कुछ भी सामान है, ये एरा ऑफ टाइम इट विल प्रोवाइड टू अस। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि सेल्फ लव कहकर कहीं हम नार्सिसिस्ट तो नहीं बन रहे हैं। नार्सिसिज्म को समझना बहुत आवश्यक है। तो इस विषय में है ये मेरा वीडियो कि कहीं सेल्फ हीलिंग की जगह पे हम हीलिंग का ठीक उल्टा ना करने लग जाएं, हम अपने आप को इतना बीमार ना कर लें कि फिर हमारी चिकित्सा संभव ही ना हो सके करोड़ों जन्मों तक। नार्सिसिज्म को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को मैं 2 भागों में बांट दूंगी। पहले तो नार्सिसिज्म के विषय में ज़रूरी बातें हम करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में ना मैं आपको दूंगी एक प्रश्नोत्तरी। एक क्वेश्चन है मेरे अपने पूरे अनुभव के आधार पर कि कैसे आप पहचानें कि कहीं आप में तो नार्सिसिज्म नहीं, या आपके आसपास के लोगों में तो नार्सिसिज्म नहीं। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, जन्म से पहले से लेकर अभी तक, इस पूरे 50 वर्ष की जो यात्रा मेरी रही है, 50+, इसमें मैंने इतने प्रकार के, इतने कोटियों के नार्सिसिस्ट देखे हैं कि अब जब मैं उनको देखती हूँ ना, ज्ञान के साथ, अवेयरनेस के साथ, तब मुझे लगता है कि उस समय मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। ये मनोरोगी हैं। देखिए, नार्सिसिज्म है एक मनोरोग, बहुत ज़बरदस्त साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बीमारी ठीक नहीं की जा सकती जब तक कि ये व्यक्ति जिसको ये बीमारी है वो इस अवेयरनेस में ना आए कि उसे ये रोग है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कमिटेड ना हो कि मुझे ठीक होना है। यदि वो ये करेगा तभी वो ठीक हो सकता है, वरना कोई औषधि, कोई भी चीज़ उस पर काम नहीं करेगी। उससे भी बड़ी बात, नार्सिसिज्म अनडायग्नोज जा सकता है। व्यक्ति नार्सिसिस्ट है ये दुनिया को पता ही नहीं चल सकता जब तक कि वो खुद अपने आप से ये प्रश्न ना करे कि ये जो मेरे अंदर, ये जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, जो प्रोसेसेस है मेरी मेंटल, ये वास्तव में नार्सिसिज्म है। तो ऐसा भी है कि व्यक्ति कभी डायग्नोस ही ना हो नार्सिसिज्म के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। ये कथा आपने सुनी होगी, लेकिन इसको आज के इस कॉन्सेप्ट से
ठीक से रिलेट करने के लिए ये कथा मैं आपको सुनाती हूँ। ये कथा है नार्सिसस की, और ये आती है ग्रीक मैथोलॉजी से। एक चरित्र है नार्सिसस नाम का। इसका जब जन्म होता है, मैं सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगी, वो जो हमारे मतलब के हैं वो बताऊंगी आपको। तो इसकी माता के पास एक भविष्य दृष्टा आता है और वो कहता है कि ये बच्चा यदि अपने आप को नहीं जानेगा तो ये बहुत लंबा जिएगा। तो ये बच्चा बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत। तो फिर जब ये बड़ा होता है, जब ये किशोरावस्था में पहुंचता है, तो अपने मित्रों के साथ ये जाता है जंगल की ओर। वहाँ जब ये जाता है शिकार विकार करने के लिए, तो रास्ते में अपने मित्रों से जाता है बिछड़ने के बाद ये पड़ जाता है अकेला। अच्छा, ये इतना खूबसूरत है कि न केवल स्त्रियाँ बल्कि पुरुष भी इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देता, उनके एडवांसेस को एंटरटेन नहीं करता। तो ऐसे में ही एक पुरुष के एडवांसेस को जब एंटरटेन नहीं करता, तो एक देवी नेमेसिस नाम की, वो इसको श्राप दे देती है। देखिए, एक वरदान चल रहा है वहाँ पर, एक श्राप भी इसको मिलता है। वो श्राप ये मिलता है कि जिस व्यक्ति को ये प्रेम करेगा वो इसको प्रेम पलट कर वापस नहीं देगा, यानी अनरिक्विटेड लव, अनरिटर्न लव इसका श्राप है। अब ये व्यक्ति जब अकेला भटक रहा है तो उसको लगती है बहुत जोर की भूख प्यास। भटकते भटकते अंत में उसको एक जलाशय मिलता है, एक पूल मिलता है। जब उस पूल में वो पानी पीने के लिए झुकता है तो पहली बार वो इसने अपने आप को नहीं देखा है अब तक। जब ये झुकता है पानी पीने के लिए, तब ये अपनी छवि देखता है वहाँ पर, अपनी रिफ्लेक्शन को जब देखता है, उस इमेज को देखता है, तो अपनी इमेज से वो प्यार में पड़ जाता है बिना ये सोचे कि ये मैं ही हूँ। और इतना प्यार उसको करता है, इतना पैशनेट प्रेम उसके अंदर पैदा होता है। लेकिन जब वहाँ से कोई पलट कर प्रेम नहीं आता उसकी ओर, तो वो बहुत विचलित होता है और इतनी अधिक विचलन की अवस्था में, इतने अधिक क्षोभ की अवस्था में वो आता है कि वो उसी क्षोभ में कई प्रकार के वर्जन बताए गए हैं कि वो कैसे उसका अंत होता है, लेकिन पानी नहीं पीता, वो प्यासा ही मर जाता है। लेकिन वो मरता है तो अब वो मरने के बाद नार्सिसस या नरगिस के फूलों में बदल जाता है। सो वो जो इमॉर्टैलिटी का जो वरदान है वो इसका इस प्रकार से फलीभूत होता है। यह है कथा नार्सिसस की, यहीं से डिराइव किया गया है नार्सिसिज्म। अच्छा, तो नार्सिसिस जो होता है ना, उसकी क्वालिटीज़ नार्सिसस से कैसे मिलती है, पहले तो मैं ये आपको बताऊँ जो मुझे समझ में आया। जो वरदान इसको दिया गया है वो देखिए ज़रा वरदान क्या है। वरदान ये है कि यदि ये अपने आप को नहीं समझेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, तो ये लंबा जिएगा। नार्सिसिस्ट यही करता है, वो अपने वास्तविक स्व को, अपने सेल्फ को न जानने की परसूट में लगा रहता है पूरे जीवन। अपने सेल्फ से बचता रहता है, वो अपने सेल्फ को छुपा देता है कहीं पर, और उसके बदले में खड़ा करता है एक ऐसे व्यक्ति को जो वो नहीं होता, सेल्फ नहीं होता, जस्ट सो ही कैन कंटिन्यू टू लिव ऑन। उसको लगता है कि इस फेसाड के साथ मैं अपने आप को जिला सकता हूँ, वरना मैं जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी चीज़, जिस रिफ्लेक्शन को नार्सिसस देखकर अपने आप से मुग्ध हो गया था, उसको नहीं पता था कि मेरी ही छवि है। वो उसको प्रेम करता है, लेकिन यूनियन नहीं होता दोनों का, यानी अपने से मुलाकात उसकी नहीं होती। वो स्वयं को ही देखता है, जानता है कि वो कितना ज़बरदस्त है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये मैं ही हूँ। तो वो जो एक गैप है ना, मिलन नहीं होता सेल्फ से सेल्फ का, सेल्फ रियलाइजेशन डजंट हैपन। सो दिस पर्सन स्टेज कंप्लीटली अवे फ्रॉम हिज रियल ट्रूथ, हिज कोर। यही होता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म में व्यक्ति अपने असली वजूद को छुपाता है, उसको बचाता है, हाइड करता है और सामने खड़ा कर देता है एक ऐसे पर्सनेज को, एक ऐसे पर्सोना को जो दुनिया समझे कि वो है, और वो खुद को भी ये समझाता है कि मैं ये हूँ। ये होता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म आता कैसे है? नार्सिसिज्म के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे और आपको याद रखनी है कि फैक्टर्स चाहे जो भी हों, इस लाइफ टाइम में हम जब आए हैं इस लाइफ स्कूल में, तो जो परिस्थितियाँ हमको दी जाएंगी, जो भी एक्सपीरियंसेस हमको दिए जाएंगे, उनके माध्यम से काम हमें सिर्फ एक करना है, अपने आप को ढूंढने का काम करना है। यदि हमने ये काम पिछली यात्राओं में बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो इस जन्म में जो लेसन्स हमको दिए जा रहे हैं हम उनको उल्टा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल्फ लव को हम उल्टा पढ़ सकते हैं। तो जो भी अनुभव आते हैं, हमने काम अपने ऊपर कितना किया हुआ है, उसी के आधार पर हम अपने आप को डील करेंगे। इसी कारण एक ही जैसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, कोई बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल हीरो बन जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि स्व पे काम कितना किया गया है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? पहली चीज़ तो ये जो मैंने आपको बताया, वो व्यक्ति कैसा रहा है पिछली यात्राओं में, और उसके जन्म के बाद उसके माता पिता, उसके आसपास के लोग सिम्टम्स से पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे जाके नार्सिसिस्ट बन सकता है। ये मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं, लेकिन ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जेनेटिक, यानी कि उसके जिस वंश में वो आया है इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, उसमें बहुत सारे नार्सिसिस्ट यदि हैं तो वो उनमें से किसी एक पैटर्न को फॉलो ज़रूर करेगा, बहुत बड़ी संभावना होती है। दूसरी चीज़,
अगर आसपास नार्सिसिस्ट्स हैं तो उनको देखकर वो उनकी नकल करेगा, उसको इमिटेट करेगा, यानी उनको ऑब्जर्व करेगा और फिर उनके हाव भाव, उनके तौर तरीके, उनके व्यवहार, उनकी मानसिकता को, ऊर्जा देखिए क्या होती है ना, ऊर्जा कंटेमिनेट करती है। तो आसपास कैसे लोग हैं वो हमको अपने आप हम पर उनका प्रभाव पड़ेगा। यदि हमसे जो सुपीरियर रोल में लोग हैं यदि वो है नार्सिसिस्ट, तो हम उनसे रिसीव करते हुए हैं एनर्जी को, तो हम नार्सिसिस्ट बन सकते हैं। फिर कोई ऐसे अनुभव हो सकते हैं जीवन में, विशेष तौर पर बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में, कि उन अनुभवों को व्यक्ति उस तरह से पढ़ लेता है इन एब्सेंस ऑफ द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग अबाउट लाइफ, कि वो फिर नार्सिसिस्ट बन जाता है। वो अपने को छुपाता है और नकली व्यक्तित्व को खड़ा कर देता है। इसके अलावा संस्कृति यदि ऐसी है जहाँ पर वो पल रहा है, कुछ ऐसे कल्चर्स हैं संसार के जहाँ पर नार्सिसिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और आजकल तो विश्व भर में वही कम्युनिटी ऐसी डेवलप हो रही है जो नार्सिसिज्म को बहुत बढ़ा रही है। तो यदि कोई ऐसा कल्चरल उसका एनवायरनमेंट है जहाँ पर अपने आप को बिल्कुल खुलकर जैसा वो जो चाहता है वो करना, उसको बताया जाता है कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, यू आर सुपीरियर टू एवरीबडी एल्स, इस तरह के भाव के साथ यदि उसको पालन पोषण उसका होता है ऐसी कम्युनिटी में, तो वो नार्सिसिस्ट बन सकता है। ये होते हैं मोटे मोटे फैक्टर्स। अब नार्सिसिज्म और सेल्फ लव में होता है बहुत ज़बरदस्त लेकिन अंतर। वो अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि सेल्फ लव लव को ढूंढना चाहता है, पहली चीज़। नार्सिसिज्म अदर देन लव हर चीज़ को ढूंढता है। मतलब सेल्फ लव इज आत्म प्रेम, नार्सिसिज्म इज आत्ममुग्धता। वो ऐसा एक व्यक्तित्व ढूंढना चाहता है जिसपे वो मुग्ध हो सके, जिसपे अन्य मोहित हो सके। तो वो लवेबल होने की जगह वो मोहित होने वाला व्यक्तित्व बनना चाहता है। एक ऐसा इल्यूजरी व्यक्ति को खड़ा करना चाहता है जिसको देखकर लोग प्रभावित हो सकें। सबसे बड़ी जो अंतर वाला स्थान है ना, वो यही है कि सेल्फ लव और नार्सिसिज्म बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेल्फ लव स्व पर आधारित होता है, जो रियल सेल्फ है उसको ढूंढने की कोशिश हो रही है सेल्फ लव के लिए, सेल्फ लव के द्वारा। नार्सिसिज्म में क्या हो रहा है? सेल्फ को नहीं देखना है, सेल्फ को छुपाना है, उसको अंडर द कार्पेट करो, उसको छुपाओ छुपाओ छुपाओ, पीछे के क्लोजेट में रखो, उसको नहीं फेस करना है, बिल्कुल बिल्कुल हटाओ हटाओ। दिस इज द अप्रोच ऑफ अ नार्सिसिस्ट। सेल्फ लव ऑब्जेक्टिविटी को लेना चाहता है, चीज़ों को जैसी वो हैं यथार्थ में उनको देखना चाहता है, उनको एवेल्यूएट करना चाहता है। नार्सिसिज्म हर चीज़ को अपने ही रंग में, अपने ही सब्जेक्टिव क्लासेस से देखना चाहता है। हर घटना को, हर अनुभव को, हर व्यक्ति को वो उसी चश्मे से देखना चाहता है जिस चश्मे को उसने अपने आप को पहनाया हुआ है। सेल्फ लव अपने विषय में गौरव, ठोस वाला गौरव, ऐसा कुछ ढूंढना चाहता है अपने अंदर से सचमुच में, या उसको डेवलप करना चाहता है जिससे उसको गौरव हो सके अपने विषय में। जबकि नार्सिसिज्म ये जानता है कि मेरे अंदर गर्व के योग्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वो एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करता है जो बहुत बॉइस्टरस होगा, जो एरोगेंट होगा, दम्भ से भरा हुआ व्यक्ति होगा, अभिमान को वो जिएगा, उसके अंदर स्वाभिमान नहीं होगा। ये एक अंतर होता है। सेल्फ लव में व्यक्ति अपने को जिस मापदंड से देखता है दूसरे को भी उसी मापदंड से देखता है। इनफैक्ट कई बार वो अपने को क्षमा नहीं करता उन चीज़ों के लिए जिनके लिए वो आसानी से दूसरों को क्षमा कर सकता है। नार्सिसिज्म इसका ठीक उल्टा होता है, अपने दोषों को नहीं देखता, दूसरे का किया हुआ छोटा सा भी दोष उसको बहुत बड़ा दिखाई देता है। यानी अपने लिए जो वो मापदंड यूज करता है उसका ठीक उल्टा मापदंड वो अन्यों के लिए प्रयोग में लाता है। सेल्फ लव में व्यक्ति ऑथेंटिसिटी ढूंढता है, मतलब कुछ ऐसा जो सचमुच में ठोस है, जो रहेगा, जो वास्तव में है, उसको ढूंढना चाहता है या उसको अपने अंदर डेवलप करना चाहता है। नार्सिसिज्म केवल और केवल झूठ को तैयार करता है, झूठ को पालता है, झूठ को पोसता है और झूठ को ही लोगों के सामने परोसता भी है। सेल्फ लव में कृतज्ञता का भाव बहुत नेचुरली आता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी सेल्फ लव जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो कृतज्ञता का भाव अनुभव करेगा। जबकि नार्सिसिज्म कृतज्ञता जैसे किसी भाव को नहीं जानता। वो प्रिटेंड कर सकता है ग्रैटिट्यूड को सिर्फ इस भाव के लिए कि लोग आसपास मेरे जमा रहे हैं, ये सोचकर कि मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ। वो केवल फेक करेगा, उसको अंदर से वो किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड अनुभव नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड अनुभव नहीं कर सकता। वो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए वो उसको अपने आप को ऐसा भुलावा देना चाह सकता है कि मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, लेकिन वास्तविक कृतज्ञता उसमें नहीं दिखाई देगी। उन व्यक्तियों के साथ वो जिनके प्रति उसे कृतज्ञ होना चाहिए वो विष से भरा हो सकता है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज नॉट पॉसिबल विद नार्सिसिज्म। सेल्फ लव वाला व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए कंपैशन, करुणा का भाव रखता है। नार्सिसिज्म जब व्यक्ति के पास होता है ना, तो वो कंपैशन नहीं अपने अंदर ला सकता है। वो प्रिटेंड कर सकता है, नाटक कर सकता है कंपैशन का, लेकिन ट्रू सेंस में कोई भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली एनर्जी है नार्सिसिस्ट अपने अंदर जगा ही नहीं सकता। ये उसका हैंडीकैप होता है। सेल्फ लव में व्यक्ति क्षमा करना बहुत स्वाभाविक रूप से पाता है। कुछ समय के लिए हो सकता है वो दुखी हो, क्षुब्ध हो, रुष्ट हो जाए किसी से,
लेकिन अंत में उसके अंदर से क्षमा निकलेगी ही निकलेगी यदि उसने सेल्फ लव जगाया है अपने अंदर। उधर नार्सिसिस्ट क्षमा नहीं कर सकता, वो भले ही नाटक करे क्षमा करने का, लेकिन उसके मन में लगातार उस व्यक्ति के लिए ग्रंथि रहेगी, रोष रहेगा, कड़वाहट रहेगी। वो चाहेगा कि उस व्यक्ति को पे करना चाहिए, जो एक्चुअली जो व्यक्ति उसके लिए सब कुछ अच्छा करता है। यदि उसके नार्सिसिस्ट के मन में ये आ गया कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो फिर वो ये चाहेगा कि उसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, उसको भयानक से भयानक कष्ट मिलना चाहिए। ये होता है एक नार्सिसिस्ट की पहचान। सेल्फ लव में व्यक्ति चाहता है एक इक्विलिब्रियम में आना, स्टेबलाइज होना। नार्सिसिज्म में व्यक्ति ड्रामा पसंद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉम्प एंड शो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी या ज़्यादा से ज़्यादा नाटकीय एक्सपीरियंसेस वो अपने लिए और आसपास के लोगों के लिए क्रिएट करता है, क्योंकि उसी के आधार पर वो जीता है। सेल्फ लव में व्यक्ति बड़ी सी बड़ी दुर्घटनाओं को, बड़े से बड़े भयानक एक्सपीरियंसेस को लेट गो करने का प्रयास करता है और सीख जाता है। नार्सिसिज्म जब व्यक्ति को होता है तो लेट गो कुछ नहीं कर सकता। छोटी से छोटी चोट उसके ईगो पे जब आएगी तो वो उसको इतना बड़ा करके अपने आप को दिखाएगा, उसको इतना मैग्नीफाई करके दिखाएगा कि लेट गो करना उसके लिए सपने में भी संभव नहीं है। सेल्फ लव में व्यक्ति अपने लिए बाउंड्रीज, अपने लिए सीमाएं निश्चित करता है और दूसरों की सीमाओं की भी रिस्पेक्ट करता है। नार्सिसिज्म में व्यक्ति ना तो अपनी सीमाएं जानता है, ना वो दूसरी की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर सकता है। सेल्फ लव यदि व्यक्ति सीख जाता है तो वो अपनी खुद की संगति, खुद की कंपनी एंजॉय करता है। उसको कैजुअल खोखले एसोसिएशंस अच्छे नहीं लगते, जबकि नार्सिसिस्ट केवल सप्लाई पे सर्वाइव करता है। उसको सप्लाई चाहिए होती है क्योंकि उसके अपने अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं है और ये सब्सटेंस उसको बाहर से कोई ना कोई देगा। उसके लिए प्रॉप्स की तरह काम करते हैं, तो वो लगातार एसोसिएशंस को ढूंढता है, अकेला नहीं रह सकता है नार्सिसिस्ट। सेल्फ लव सच्चे अर्थों में चाहता है कि मैं फील बेटर करूँ, मतलब मैं अच्छा हाई वाइब्रेटिंग अनुभव करूँ अपने आप को, जबकि नार्सिसिज्म में एंजाइटी कम करना इज़ द गोल। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही अपने आप को फेस करने की स्थिति में आता है वो एंग्शियस होने लगता है, उसको अपना वो खालीपन, अपना वो अधूरापन, अपनी वो कमियां दिखने लगती हैं। उन्हीं को तो बचाना चाहता है, उन्हीं से तो बचना चाहता है वो, तो तुरंत वो ऐसा कोई फिक्स ढूंढता है जिससे उसकी एंग्जाइटी कम हो सके। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ लव एंड नार्सिसिज्म, जितना मैंने समझा। अब नार्सिसिज्म क्योंकि लगातार सप्लाई ढूंढता है, तो ऐसे में उसको क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या उसके मन के स्तर पर चलता है, वो मैं आपको बताऊँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि नार्सिसिस्ट की जो कैटेगरीज होती है ना, उनके व्यवहार के आधार पर वो क्या क्या होती है मोटे मोटे तौर पर क्लिनिकली। हालांकि नार्सिसिज्म कहकर एक ब्लैंकेट जो टर्म है ना, इसको आप एक्चुअली बांट नहीं सकते। वो इतने शेड्स और इतनी वैरायटी में आपको नार्सिसिस्ट मिलेंगे कि आप एक से दूसरे को मिला नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे ऐसे मार्कर्स होते हैं जिसके आधार पर नार्सिसिस्ट को बांटा जाता है कि वो ये वाला है, वो वाला है। पहली चीज़ कोवर्ट और ओवर्ट नार्सिसिस्ट, आपने ये शब्द सुने होंगे। ओवर्ट नार्सिसिस्ट वो होते हैं जो बड़े ग्रैंडियोज होते हैं, बड़ा पॉम्प एंड शो पे बड़ा ग्रैंडियोज अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, अपने आप को सुपीरियर वो हैं और इस भाव को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। तो दिस इज ग्रैंडियोज नार्सिसिज्म एंड दिस इज ऑल्सो ओवर्ट नार्सिसिज्म। कोवर्ट नार्सिसिज्म में क्या होगा, व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर तो समझता होगा, लेकिन वो इस प्रकार से बहिर्मुखी नहीं होगा, अंतर्मुखी होगा। अंदर ही अंदर वो सोचेगा कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ और मुझे औरों से कुछ अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन खुलकर वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अक्सर हो सकता है कि नार्सिसिज्म होते हुए भी पहचान में ना आए, ना देखा जा सके। इन्हीं को आप ग्रैंडियोज वर्सेस वल्नरेबल नार्सिसिस्ट भी कह सकते हैं। मतलब वही खुल के बड़ा अपने आप को बड़ा शो ऑफ करने वाला एक नार्सिसिस्ट और अपने आप को वल्नरेबल मानने वाला, छुई मुई वाला एक नार्सिसिस्ट भी होता है, जिसको पता तो होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों से अपने ईगो को जब उसका हर्ट होता है तो वो उस दर्द को लगातार अनुभव करता है। वो बहिर्मुखी रूप से उसको एक्सप्रेस नहीं करता। और इसी कारण से एक और कैटेगरी तैयार होती है नार्सिसिस्ट की। एक होते हैं वो जो हार्मलेस हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन रहते उसी नुकसानदेह मेंटल एनवायरनमेंट में है। दूसरे वो हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि उनका ये जो सेल्फ स्टेटमेंट है ये इस टॉक्सिसिटी के लेवल पर आ जाए कि वो दूसरे को हार्म करें। सो बिनाइन नार्सिसिस्ट एंड मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। बिनाइन जो हार्मलेस हैं नार्सिसिस्ट, लेकिन उनसे लोगों को खतरा नहीं है मोटे मोटे तौर पर। मैलिग्नेंट वो जो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं अपने अंदर के उस नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दिस इज मोटा मोटा सेग्रीगेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ नार्सिसिज्म। अब बात ये आती है कि नार्सिसिज्म के लक्षण क्या क्या होते हैं। नार्सिसिज्म में व्यक्ति, जैसा कि ग्रैंडियोज अगर नार्सिसिस्ट है तो वो बड़ा खुल के आपको दिखाई देगा। वो अपने उसके हाव भाव में, उसके चलने में, बोलने में, उसके
जो उसका कंटेंट होगा बोलने का, उसके जो इंटरेक्शंस होंगे लोगों के साथ, उसमें वो बड़ा अपने आप को दिखाएगा मैं बहुत कुछ हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये वो दिखेगा आपको। और इसी के साथ साथ उसके मन में एक ये भावना होगी, आई एम यूनिक, आई एम मच बेटर देन एवरीबडी एल्स, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम सुपीरियर टू एवरीबडी एल्स, मैं औरों से बहुत अच्छा हूँ, इसलिए आई एम एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग। जो औरों को नहीं मिल सकता वो मेरा होना चाहिए और मुझे मिलना ही चाहिए। यदि वो नहीं मिलता है तब जो मुझे करना होगा मैं कर लूँगा। वैलिडेशन, एडमिरेशन की बड़ी ज़बरदस्त भूख होती है इनमें, लोगों को इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं इतना अच्छा हूँ कि लोगों को मेरी एडमिरेशन करनी चाहिए। मतलब हाउ कैन नोबडी एडमायर मी, हाउ कैन आई गो अननोटिस्ड, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। ये भाव नार्सिसिस्ट के अंदर लगातार होता है, इसीलिए वो ऐसे लोगों के बीच में ज़बरदस्ती जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि लोग उसको एडमायर करेंगे, और यदि उसको एडमिरेशन ना मिले तब वो बहुत बौखलाता है, बहुत विचलित होता है। सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, खालीपन, मोस्टली वल्नरेबल नार्सिसिस्ट्स में ये होता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट में होता है। ये अपने आप पर बहुत विश्वास नहीं करते और इसीलिए ये या तो ब्रैग करते हैं या ये अंदर ही अंदर अपनी खिचड़ी पकाते रहते हैं दिमाग की, और इनको देखकर आप पता नहीं कर सकते कि नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन ये होते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि अन्य लोग मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। वो पूरे टाइम प्रीऑक्यूपाइड होगा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या नहीं, मतलब दुनिया क्या कह रही है मेरे बारे में, सारा फोकस वहाँ पर होगा। मैं वास्तव में क्या हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल उसका ध्यान नहीं जाएगा। वेरी प्रीऑक्यूपाइड विद अदर्स ओपिनियंस एंड अदर्स स्टेटमेंट्स अबाउट देयर वर्थ। नार्सिसिस्ट के लिए दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, दूसरे का फ़ायदा उठाना ही बहुत आराम से पॉसिबल है। उसमें उसको कुछ बुरा नहीं अनुभव होता, वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है कि वो बहुत अच्छा कारण है जिसके कारण मैं किसी और को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। दूसरों को वो रिस्पेक्ट नहीं देता, दूसरों का आदर बिल्कुल नहीं करता नार्सिसिस्ट। भले वो नाटक करे, केवल नाटक करेगा, वो अंदर से किसी का आदर नहीं कर सकता। उसके अंदर ये चिप ही नहीं लगी कि वो आदर कर सके किसी का। एपथी, कठोर हृदयता इनका एक गुण होता है नार्सिसिस्ट का। कंपैशन केवल शो करते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी के लिए कंपैशन नहीं होता है। दे कैन नेवर बी काइंड टू एनीवन। ये थोड़ी देर के लिए अपने आप को भुलावा दे सकते हैं कि मैं किसी के लिए बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो जब किसी के लिए दुख अनुभव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट उनके अराउंड होता है, मेरे अराउंड कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण मैं रो रहा हूँ। उसके मतलब उनकी अगर माता हो या उनका भाई हो, बहन हो, उनका कोई बहुत क्लोज व्यक्ति हो, दुख उस पर पड़ा होगा, लेकिन वो उसके संग कंपैशन ना फील करके वो अपने को ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कि सारा दुख अब मेरे अराउंड होना चाहिए। सो दिस इज देयर वर्जन। सो इवन इफ दे ट्राई टू, दे प्रिटेंड टू बी कंपैशनेट, बेसिकली द कंपैशन इज फॉर देयर ओन सेल्फ। जलन, ईर्ष्या, एनवी बहुत होती है इनके अंदर। दूसरों के अचीवमेंट्स को देखकर ही कभी सुख नहीं पा सकते, और अगर सुख पाने का अपने आप को बुलावा भी देते हैं तो वो इस उम्मीद में कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहता हूँ। वास्तव में एनवी बहुत डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट्स में इनके अंदर होती है, और इस कारण ही ये लोगों को नीचा गिराने का, बिल्कुल करने का भी काम बहुत करते हैं नार्सिसिस्ट। पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, स्पेशली जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, जो ग्रैंडियोज नार्सिसिस्ट हैं, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू बिग फेवर। ये जो इनके अंदर एक स्नॉबरी आपको दिखाई देगी। बुलिंग ये कर सकते हैं नार्सिसिस्ट्स इसी सप्लाई के चक्कर में, क्योंकि ये करके इनको बड़ा अच्छा अनुभव होता है। लोगों से विड्रॉ ये करते हैं, स्पेशली जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट्स हैं, तो इसलिए कि वल्नरेबिलिटी अपनी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यदि लोगों के सामने जाऊंगा तो दिख जाएगा कि मैं क्या हूँ वास्तव में। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने उस फेसाड को बनाए रखने के लिए लोगों से थोड़ा अलग रहते हैं। और ये जो विड्रॉल इनके अंदर जो दिखाई देता है ना, वो इनको एकांत प्रिय है, इसलिए नहीं, वो डर रहे हैं कि कहीं मेरी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए, इसलिए ये लोगों से अलग हटकर बैठते हैं नार्सिसिस्ट्स। परफेक्शनिज्म, मतलब परफेक्ट करूं, ये तो एक धुन परफेक्ट दिखाई देना चाहिए, वो भले ही परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन दुनिया को ऐसा नजर आए कि मैंने बहुत परफेक्ट काम किया, तो अपनी एरर्स को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि दिखाना है ना मैं परफेक्ट हूँ। तो ये परफेक्शनिज्म एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है कि मैं सीखूंगा, गलती हो गई एक बार सुधार लूंगा, ये नहीं होता इनके अंदर। कि गलती किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, पहली बात तो गलती ना हो, बिकॉज एक गॉड कॉम्प्लेक्स टाइप का इनके अंदर होता है। गलती हो भी गई तो बड़ी जोर का इनको हर्ट महसूस होता है, और फिर उसको छुपा कैसे लिया जाए, दुनिया को कैसे दिखाया जाए, गलती के ऊपर भी लीपापोती करके कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, ये इनकी परसूट होती है नार्सिसिस्ट की। क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते ये। क्रिटिसिज्म यदि झेलते हुए दिखाई भी देंगे किसी मजबूरी में थोड़ी देर के लिए, तो कोई ना कोई इसका ब्रंट जरूर झेलेगा, कोई ना कोई जो इनके सामने वल्नरेबल होकर आएगा, जो इनका सप्लाई होगा वो झेलेगा इनका अंदर से जो गुस्सा पैदा होगा उस क्रिटिसिज्म के टाइम पर। ह्यूमिलिटी, विनम्रता,
जो दिखाएंगे ना नार्सिसिस्ट, ये सब फेक होगी। अंदर से ही अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। ये जो ह्यूमिलिटी आपको दिखा रहे हैं ना, ये भी आपके ऊपर फेवर होगी। अंदर से ये मानेंगे कि मैं तो इसलिए विनम्रता दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। विनम्रता इसलिए नहीं है कि मैं विनम्र हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा कोई भाव नार्सिसिस्ट अपने अंदर कभी नहीं रख सकता। जहाँ पे इनको सफलता ना मिलने की संभावना हो, ये ऐसी परिस्थितियों से बचते हैं। इसीलिए ये ऐसे कॉन्टेस्ट्स में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, ऐसी किसी भी प्रतियोगिता में या ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहेंगे, ऐसे किसी भी टीम प्रोजेक्ट में नहीं घुसेंगे जिसमें इनको लगता हो कि मुझे सक्सेस शायद ना मिले, या शायद जो मैं अपने बारे में दिखा रहा हूँ कि मेरे अंदर गुण है वो लोगों को दिख जाए कि नहीं है। तो ये बड़ा डरते हैं, इसीलिए वो अपने आप को हर चीज़ में सम्मिलित नहीं करते, चुन के डालते हैं अपने आप को प्रोजेक्ट्स में, परसूट्स में। सबसे बड़ी बात, यदि नार्सिसिस्ट्स किसी के साथ संबंध में हैं तो उनकी जो फीलिंग्स हैं व्यक्तियों के लिए ये वैसी ही रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। परिस्थितियों के अनुसार इनको क्या सूट करता है उसके हिसाब से टैक्टिक्स ये बदल सकते हैं, लेकिन वास्तविक फीलिंग्स ये कभी चेंज नहीं कर सकते। और इसी कारण यदि इनको बचपन में किसी व्यक्ति ने कुछ सिखा दिया है, दिमाग में कुछ भर दिया और इन्होंने वही स्टोरी अपने आप को रिपीट की है, तो अब ये नहीं बदलेंगे अपना भाव उस व्यक्ति के लिए जिसको इन्होंने अपना दुश्मन मानना सीख लिया है। भले ही वो अपने प्राण इनको प्लेट में परोस कर दे दे, भले ही वो इनके सारे ट्रेसपासेस को क्षमा कर दे, भले ही वो इनको अपनाने के लिए अपने आप को मिटा दे, लेकिन यदि इन्होंने उसको एक विशेष ढांचे में ढाल दिया है उस व्यक्ति को, तो ये उसको कभी किसी और नज़र से नहीं देखेंगे। भले ही कुछ समय के लिए थोड़ा सा वो दिखा दें कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, लेकिन भावना कभी नहीं बदलती नार्सिसिस्ट की किसी भी व्यक्ति के लिए। तो बेसिकली 4 जो की स्किल्स इमोशनल IQ के लिए कहे जाते हैं ना, EQ के लिए, एक तो होता है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा होता है सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा होता है सोशल अवेयरनेस, चौथा होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये चारों फील्ड्स में बिल्कुल लूजर्स होते हैं। ना तो इनको सेल्फ अवेयरनेस होती है, ना इनके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स होते हैं, ये अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए तो ये एक झूठ मूठ का व्यक्तित्व खड़ा करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करेंगे जब रिलेशनशिप है ही नहीं, इनका अपने साथ ही कोई संबंध नहीं, तो किसी और के साथ क्या संबंध होगा। केवल सप्लाईज ढूंढते हैं ये, और सप्लाईज पर ही ये अपनी ज़िंदगी को टिकाते हैं। लोग इनके लिए केवल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे को यूजेबल ऑब्जेक्ट मानेगा तो क्या रिलेशनशिप होगा, और क्या वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेगा। फिर सोशल अवेयरनेस, एक नार्सिसिज्म के जीवन में केवल वो और केवल वो होता है। There is no society, there is no community, there is no other person. Everybody is a supply, everything is an object. Every experience that they want to earn is only to keep supplying to the face art that they've created. So EQ पे बिल्कुल खाली होने के कारण ये नार्सिसिस्ट इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये मोटा मोटा आज मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव का ठीक उल्टा होता है नार्सिसिज्म, और किस प्रकार से नार्सिसिज्म रिफ्लेक्ट करता है जीवन में, ये एक पार्ट है। क्योंकि हम सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ लव के कॉन्ट्ररी जो चीज़ जाती है, जो हीलिंग को बिल्कुल उल्टा कर देगी, मतलब हीलिंग नहीं होने देगी, वो है नार्सिसिज्म नाम की एक ज़बरदस्त चुनौती, एक बहुत भयानक रोग। सो सिम्टम्स को पहचान लिया हमने, अभी हम क्या करेंगे, अब वीडियो को कर देंगे बंद। अगले वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रश्नोत्तरी, जैसे कि मैंने कहा था, एक क्वेश्चन है मैं शेयर करूँगी, और उससे उन प्रश्नों के उत्तर देने से आपको समझ में आएगा। अगर आपके अंदर ये भावना है कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ कि कहीं मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं हूँ। कुछ लोग ना बड़े ब्रैग करते हैं मैं नार्सिसिस्ट हूँ, और बड़े खुश होकर बताते हैं कि हाँ मैं नार्सिसिस्ट हूँ, आई एम नार्सिसिस्ट। वो इसको बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट मानते हैं, बड़ा ज़बरदस्त कोई गुण मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है वो क्वेश्चन है, जो चाहते हैं कि मैं सेल्फ पर काम करूँ, मैं हील करूँ अपने आप को, और मैं सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे आगे चलूँ, so that I can actually become that expanded version of myself, better version of myself, so that I can upgrade myself to the higher and ever higher versions. तो वो मैं अगले वीडियो में करूँगी। आज का ये जो वीडियो है इसको मैं कर रही हूँ समाप्त, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में उस प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक सेल्फ लव के जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे उनको वास्तव में अपने ऊपर लगाते रहिए, उनको अप्लाई करते रहिए, और साथ ही साथ अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए कि कहीं जिसको मैं सेल्फ लव कहकर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये नार्सिसिज्म तो नहीं है। क्योंकि नार्सिसिज्म में व्यक्ति सेल्फ लव के ठीक उल्टी डायरेक्शन में चलता है, और हमको यदि हील होना है तो हमको उल्टी दिशा में नहीं जाना है, हमको सीधे दिशा में जाना है, हमको ऊपर की ओर जाना है, हमें नीचे नहीं जाना है ना। जय श्री कृष्ण।